अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बंदे को एक दिन में 24 घंटे ही अता फरमाए हैं। कोई शख्स इस टाइम की सही तरीके से कदर करता है और इस सही इस्तेमाल करता है तो वो कामयाब हो जाता है, और कोई शख्स इसको ज़ाया कर देता है और वो नाकाम हो जाता है। अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में इतनी सहूलतें आ चुकी हैं कि जिनका हम माजी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ख़ास तौर पर कोविड के बाद तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो घर बैठकर ही काम कर रहे हैं, यानी वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर आपके पास सवारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऊबर के ज़रिए, इन ड्राइव या गो या इस किस्म की कोई ऐप इस्तेमाल करके गाड़ी को, बाइक को अपने घर बुला सकते हैं और जहाँ भी आपने जाना हो जा सकते हैं। इस तरह आपने 24 घंटे में किसी वक्त कोई भी किसी किस्म का भी खाना खाना हो तो फूड पांडा के ज़रिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू इस्तेमाल की हर किस्म की चीज़ें पांडा मार्ट से मंगवा सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं जो आपको घर में चीज़ें पहुंचा देते हैं। यानी सहूलतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए होना तो ये चाहिए कि हमारे पास फ्री टाइम हो जिसमें हम अपनी मनपसंद कोई काम करें, कोई मशगला अडाप्ट करें, कोई अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, नई स्किल्स सीखें या फिज़िकल एक्टिविटी करें, ग्राउंड में जाएं, कोई खेल खेलें, ये होना चाहिए। लेकिन जब भी किसी से पूछा जाता है तो वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है। तो इसके अलावा ये भी है कि चूँकि लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी तो के काफ़ी कम हो गई है, तो और खाना जो है वो उसमें जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से वो काउच पोटैटो बनते जा रहे हैं, यानी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास ये जो वक़्त है वो फालतू होने की बजाय कम क्यों है? इस वजह को जानने के लिए मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को एग्ज़ामिन करना शुरू किया। तो उससे पता ये चला कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न मैंने देखे हैं जो कि अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब पे जाके मोहम्मद रफ़ी के या लता के पुराने गाने सुनते रहते हैं और बैठे रहते हैं। इसी तरह जो बहुत सारे नौजवान ऐसे देखे हैं जो कि पबजी के गेम खेलते रहते हैं या दूसरी वीडियो गेम्स में घुसे रहते हैं, और उनका अगर तालीमी कैरियर देखा जाए तो वो बिल्कुल पुअर होता है, यानी उनके ग्रेड्स बी या सी आ रहे होते हैं। यानी उनका जो टाइम है वो फोकस एजुकेशन के बजाय वीडियो गेम्स पर बना हुआ है। तो असल में देखा ये जाए तो हमारा जो वक़्त को चोरी करने वाली चीज़ें हैं वो हमारा एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन का हम पॉजिटिव यूज़ करने के बजाय हम नेगेटिव यूज़ ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर उसका हम वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, या हम उसके ऊपर पुराने गाने या नए गाने सुनते रहते हैं, या हम टॉक शो देखते रहते हैं, या हम मुख्तलिफ़ सियासतदानों के मुख्तलिफ़ तबसरे सुनते रहते हैं। और ये सारी चीज़ों से हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ कुछ नहीं होती, यानी इससे हमारे ना इल्म में इजाफ़ा होता है, ना हमारी फाइनेंस में इजाफ़ा होता है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ती, हमारी स्किल्स नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पर एक मफलूज हो जाते हैं। नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर गेम्स में उलझे रहते हैं, या वो आई लव यू मिस यू का गेम वीडियो इसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए खेलते रहते हैं। इस तरह उनकी जो एजुकेशन है वो भी जो है मुतासर हो रही है। तो लोगों के पास टाइम तो बेसिकली है, लेकिन वो जो टाइम है वो मोबाइल फ़ोन चोरी कर रहा है, क्योंकि जो ये काम जो पहले बताए हैं वो नहीं भी कर रहा तो वो माइंडलेसली स्क्रोलिंग कर रहा है। वो बस जो भी हंसी मजाक वाली या यानी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वाली वीडियोस आती हैं वो देखते रहते हैं और ज़हनी तौर पर एग्जॉस्ट होते रहते हैं। तो हमें अपने जो टाइम है उसको उसकी अहमियत को समझना चाहिए। उसको हम अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, मगर अगर नहीं करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मोबाइल है ये जहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वहाँ इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल या बगैर सोचे समझे इस्तेमाल जो है वो हमारे टाइम को चोरी कर लेता है, और हमारे पास पीछे सोने के लिए टाइम नहीं बचता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा जो रात 1:30-2 बजे जो है वो मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ ड्रामे देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, और दोपहर को 12 बजे तक सोए होते हैं, और ना टाइम पर ऑफिस जाते हैं ना टाइम पर अपने बिज़नेस पर जाते हैं। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू को समझें और अपने जो वक़्त को चोरी करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचें, ताकि आप एक खुशगवार और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार सकें।